चलिए आज मानव शरीर की सबसे दिलचस्प और कमाल की प्रक्रियाओं में से एक को समझते हैं, हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी सोचा है कि जब हम अपना पसंदीदा खाना खाते हैं तो उस एक निवाले के साथ असल में होता क्या है? ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। असल में वो एक निवाला एक बहुत ही लंबी यात्रा पर निकलता है, करीब 30 फुट लंबी एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर हम खाते ही क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, एनर्जी के लिए। अपने शरीर को एक चलती फिरती मशीन की तरह समझिए, जिसे लगातार फ्यूल की यानी ईंधन की जरूरत पड़ती है। और ये फ्यूल हमें मिलता है 3 मेन सोर्सेस से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। अब देखिए, कार्ब्स और प्रोटीन लगभग बराबर एनर्जी देते हैं, लेकिन असली पावर हाउस तो फैट है। ये प्रति ग्राम दुगनी से भी ज्यादा एनर्जी देता है। तभी तो फैट वाला खाना खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ और एनर्जी से भरपूर महसूस होता है। तो ये कमाल की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ठीक वहीं से जहाँ पहला निवाला मुंह में जाता है, यानी हमारे मुंह से। डाइजेशन का प्रोसेस खाना मुंह में रखते ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो दांत अपना काम करते हैं, खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और साथ ही साथ हमारी लार यानी सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन। इसके बाद खाना ग्रासनली से होता हुआ पेट की तरफ बढ़ता है। इस केमिकल एक्शन का हीरो है एक एंजाइम जिसका नाम है टायालिन। इसका बस एक ही काम है, स्टार्च जैसे कॉम्प्लिकेटेड कार्ब्स को छोटे और सिंपल शुगर में तोड़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कैंची धागे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। तो अगली बार जब रोटी का टुकड़ा मुंह में जाए तो याद रखिएगा, डाइजेशन तो गले से नीचे उतरने से पहले ही शुरू हो चुका है। मुंह से आगे बढ़कर खाने का अगला डेस्टिनेशन है पेट, और ये कोई आम जगह नहीं है, ये तो एक एसिड बाथ जैसा है। हमारे पेट का पीएच लेवल होता है करीब 1.8, जो बहुत ज्यादा एसिडिक है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग बैटरी एसिड जितना स्ट्रांग होता है। ये पावरफुल एसिड खाने के साथ आए खतरनाक बैक्टीरिया को तो मारता ही है, साथ ही डाइजेशन के अगले स्टेज के लिए माहौल भी तैयार करता है। और इस एसिड बाथ में एक स्पेशलिस्ट काम करता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेट का एसिड इसे एक्टिवेट करता है, और फिर इसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, दाल, पनीर या मांस से मिलने वाले बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। पेट में अपना काम पूरा करने के बाद अब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, जिसे काइम कहते हैं, डाइजेशन के असली हब में एंटर करता है, यानी छोटी आंत में। डाइजेशन का ज्यादातर एक्शन छोटी आंत में ही होता है, लेकिन ये सारा काम अकेले नहीं करती। यहाँ पर कमाल का टीम वर्क देखने को मिलता है, जिसमें इसके 2 सबसे अच्छे दोस्त मदद करते हैं। पहला दोस्त है पैनक्रियास, जो 3 पावरफुल एंजाइम्स की एक टीम भेजता है। ट्रिप्सिन, जो बचे हुए प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स का काम तमाम करता है, और लाइपेज, जो फैट को हैंडल करता है। ये एक ऑल इन वन डाइजेस्टिव स्क्वाड है, जो ये पक्का करती है कि कुछ भी बिना पचे ना रह जाए। अब आता है दूसरा सबसे जरूरी साथी, हमारा लिवर। लिवर एक स्पेशल लिक्विड बनाता है जिसे बाइल या पित्त कहते हैं। ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही कोई फैटी खाना छोटी आंत में पहुंचता है, गॉल ब्लैडर इस बाइल को वहां रिलीज कर देता है। तो ये बाइल करता क्या है? सोचिए, ये एक डिश वॉशिंग लिक्विड की तरह काम करता है। ये तेल यानी फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को हजारों नन्ही नन्ही बूंदों में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ऐसा करने से फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और लाइपेज जैसे एंजाइम्स के लिए उस पर हमला करना और उसे पचाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन रुकिए, लिवर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डाइजेशन में मदद करना तो इसके बहुत सारे कामों में से सिर्फ एक है। असल में ये हमारे शरीर का मास्टर केमिकल प्लांट है। लिवर हमारे शरीर का एक सच्चा सुपर हीरो है। बाइल बनाने के अलावा ये खून को साफ करता है, जरूरी विटामिन्स को स्टोर करता है, एनर्जी मैनेज करता है, और शरीर के लिए नए प्रोटीन भी बनाता है। मतलब ये एक साथ कई मोर्चों पर लड़ता है। जरा सोच कर देखिए, लिवर हमारे शरीर का मेन फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो दवाओं और जहरीले पदार्थों को खून से हटाता है।
ये एक विटामिन बैंक भी है जो A, D, E, K और B12 जैसे जरूरी विटामिन्स को भविष्य के लिए जमा करके रखता है। और तो और ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखकर एनर्जी लेवल को भी स्टेबल बनाए रखता है। सच में एक कमाल का अंग है। तो डाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एनर्जी निकालने के लिए नहीं है, इसका एक और बहुत ज़रूरी मकसद है, और वो है विटामिन्स और मिनरल्स जैसे छोटे छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना। मोटे तौर पर विटामिन्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं वाटर सॉल्यूबल, जैसे विटामिन बी और सी। शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर सकता। जो भी एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है, इसलिए इन्हें रोजाना लेना जरूरी है। दूसरे हैं फैट सॉल्यूबल, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। शरीर इन्हें फैट टिश्यूज और लिवर में जमा कर सकता है, इसलिए इन्हें रोज रोज लेना उतना जरूरी नहीं होता। और अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। जैसे विटामिन डी की कमी से हड्डियां इतनी कमजोर हो सकती हैं कि वो मुड़ जाएं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी से बच्चों में क्वाशियोकोर जैसी बीमारी हो सकती है, जिससे उनका विकास ही रुक जाता है। तो हमारे अंदर ये जो कमाल की केमिकल फैक्ट्री 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम कर रही है, सवाल ये उठता है कि हम इस अद्भुत मशीन को चलाने के लिए कैसा फ्यूल चुन रहे हैं।